हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके तो ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों और बने रहिए हमारे वीडियो में। बहुत अच्छी कहानी है। एक गरीब घर की बेटी की लड़का विधुर है। पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, बस 2 ही भाई हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है। एक छोटा भाई है जो कि अभी पढ़ रहा है। बस लड़का अपनी निशा से थोड़ा बड़ा है। जाति समान होने के कारण वह अपनी निशा को बहू बनाने के लिए तैयार है, नहीं तो उनके बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। निशा के मामा ने कहा। निशा की मां को तो सपने में भी ऐसा रिश्ता मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए लड़का जो निशा से थोड़ा सा बड़ा था, ये थोड़ा सा अंतर 13 वर्ष का था, मां को ज्यादा नहीं अखरा था। बेटा मर्द का क्या है, हमेशा ही जवान रहता है। ये तो सरकारी नौकर है। तेरी गरीब माँ इससे बढ़िया रिश्ता कभी नहीं ढूंढ सकती। विधुर है लेकिन कोई छोरा छोरी नहीं है। पता नहीं माँ अपने आप को समझा रही थी या निशा को, लेकिन निशा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। एक साधारण से समारोह में कुछ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में निशा की शादी हो गई थी। जज साहिबा जरूर निशा की तरफ से शादी में आई थी। कुछ मिनट रुककर वह चली गई थी। निशा इस घर में राकेश की दुल्हन बनकर आ गई थी, लेकिन वह हमेशा गरीब की बेटी ही रही। उसे बार बार यह एहसास दिलवा दिया जाता था कि उसकी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोंछा करती है। ससुराल में किसी दिन खाने के लिए कुछ अच्छा बनता, कहा जाता कि निशा शर्मा मत, अच्छे से खा ले। आज से पहले तुझे ये सब खाने को कहाँ मिलता होगा। कोई भी नई साड़ी या सूट आता तो कहा जाता कि इसको तो पसंद आ ही जाएगा। आज से पहले तो दूसरों के उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी। कहीं पर भी जाना होता तो कहा जाता कि अच्छे से तैयार हो, तेरी बस्ती में तो कुछ भी चल जाता होगा, यहाँ अच्छे से रह, हम लोगों की कुछ इज्जत है। उद्धरण चिन्ह। अमीर घर की गरीब बहू से कोई निशा की प्रशंसा कर देता तो निष्फौरन कह देती, सब कुछ यही सिखा है मैंने, हमारे घर के खानपान से इसकी रंगत निखरी है। उद्धरण चिन्ह। निशा 2 वक्त के खाने और कपड़े तथा एक छत के बदले उस घर का सारा काम करती और अपनी माँ का और खुद का अपमान सहती रहती। उसकी बस्ती में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि गरीब की जोरू पूरे गांव की भाभी होती है। गरीब को अपमानित करना बड़ा आसान होता है, पूरी उम्र वह यही देखती आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। निशा ने किसी से सुना था कि बहू अपने से कमजोर खानदान की लानी चाहिए। अब निशा को इसका मतलब समझ आने लगा था कि अपने से कमजोर परिवार की बहू को आसानी से दबाया जो जा सकता है। ऐसी बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखा जा सकता है। केवल निशा जैसी कम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ होता है। जज साहिबा ने एक बार बताया था कि उनके साथ में एक लड़की थी, वह क्लास की टॉपर थी। उसका स्कूल टाइम से कोई दोस्त था, दोनों शादी करना चाहते थे। फिर निशा ने पूछा था। लड़के की जो माँ थी उसने साफ साफ कह दिया कि डिग्री वाली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेगी। वकील बहू घर में 10 कानून लगाएगी। जज साहिबा ने कहा। फिर क्या हुआ, निशा ने पूछा था। प्यार अंधा होता है। प्यार की खातिर उस लड़की ने अपना करियर छोड़ दिया। उसने न तो प्रैक्टिस शुरू की और न ही मेरी तरह जज बनी। क्लैट की कोचिंग में कुछ दिन पढ़ाया और बच्चे होने के बाद वह भी छोड़ दिया। जज साहिबा ने कहा। क्लैट क्या होता है, निशा ने पूछा था। छोड़, बस ये जान ले कि हमारी क्लास की सबसे होशियार लड़की अब घर पर बैठी है। जज साहिबा ने कहा। ससुराल में अपमान जब जज साहिबा की दोस्त को भी झेलना पड़ा तो निशा किस खेत की मूली है। निशा अपमान के कड़वे घूंट पीकर ससुराल में रह रही थी, क्योंकि स्त्री के पास और कोई विकल्प नहीं होता और ससुराल में चुपचाप सब सहना यही तो संस्कार है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता अगर राकेश की एक दुर्घटना में मौत होने की खबर न आई होती। राकेश की मृत्यु के 15 दिन बाद निशा के ससुराल वालों ने निशा को उसकी मां के घर भेज दिया। जो निशा एक बार गई 1 महीना हो गया, लेकिन ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया। उधर मायके में निशा एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ उसे पास ही के सरकारी अस्पताल में दिखाने लेकर गई। वहां डॉक्टर ने निशा का चेकअप किया और बताया कि निशा माँ बनने वाली है। उद्धरण चिन्ह। अगर पहले जैसा वक्त होता तो निशा और उसकी माँ खुशी से झूम उठते, लेकिन अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों। जैसा वक्त होता तो निशा और उसकी उठते, लेकिन अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों अपने घर आ गए थे। रात को खाना खाने के बाद निशा और उसकी माँ गद्दे फर्श पर डालकर लेट गए थे। निशा, अब तुझे ससुराल जाना होगा। उनके बुलावे का और इंतजार नहीं कर सकते। तेरा होने वाला बच्चा उस घर का वारिस है। माँ ने कहा। माँ, ये बच्चा मैं कैसे पालूंगी। निशा रोने लग गई थी।
उधर राकेश ने नॉमिनी चेंज की एप्लीकेशन तो ऑफिस में दे दी थी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई थी। राकेश की नॉमिनी उसकी मां ही थी। राकेश के घर वालों को ये बात पता चल गई था, इसीलिए उन्होंने निशा को उसके मायके भेज दिया था। उन्होंने राकेश के ऑफिस में डेथ ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन के लिए पेपर भी सबमिट कर दिए थे। राकेश की जगह उसके भाई को नौकरी दे दी जाए, इसके पेपर भी सबमिट कर दिए थे। अगले दिन ससुराल वालों के इरादों से बेखबर निशा अपनी मां के साथ अपने ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि उनके बेटे की बीवी मर चुकी है। निशा की तो कभी उनके बेटे से शादी ही नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। निशा ने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। किन कर्तव्य विमूढ़ निशा और उसकी मां सीधे जज साहिबा के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई। निशा की मां को डर लग रहा था कि कहीं इतिहास अपने आप को न दोहरा दे। निशा के दादा दादी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, इसीलिए उन्हें ससुराल का सहयोग नहीं मिला। निशा के ससुराल वाले अपन छोटे बेटे की जिंदगी संवारने के चक्कर में है। निशा को उसके पति की जगह सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो पत्नी होने के नाते उसकी उत्तराधिकारी है। उसे बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी। उसके ससुराल वाले नौकरी और रकम सब दिकारना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जज साहिबा ने कहा, दीदी अब आप ही बताओ हम क्या करें, अब तो निशा पेट से भी है। निशा की मां ने पूछा। सबसे पहले निशा के पति के ऑफिस में हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि निशा उसकी कानूनन उत्तराधिकारी है। मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। जज साहिबा ने कहा, सर्टिफिकेट तो कोई नहीं है हमारे पास। निशा ने कहा, तुमने अपनी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करवाई। मैरिज सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। जज साहिबा ने कहा, दीदी अब ये कानूनी दांव पेंच हम तो जानते नहीं। निशा की मां ने कहा, कानूनी दांव पेंच नहीं है, ये तो बेसिक बातें हैं। निशा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। जज साहिबा ने कहा, नहीं दीदी। निशा ने कहा, राकेश ने तुमसे कभी को नॉमिनी आदि की बात की थी कभी? जज साहिबा ने पूछा। नहीं दीदी, वह क्या होता है? निशा ने अनभिज्ञता जाहिर की। शादी के बाद पति की संपत्ति पैसों आदि पर पत्नी का अधिकार होता है, इसे ही कागज पत्रों पर लिख देना और सरकार के पास भेज देना। जज साहिबा ने उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश की। अरे दीदी, हमें तो ये पता ही नहीं था। निशा और उसकी मां ने कहा, तुम्हें क्या बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को पता नहीं होता? शादी के बाद पति को याद दिलाकर यह सब औपचारिकताएं पूरी करवा लेनी चाहिए। शादी के समय लड़कियों को और बातें समझाने के साथ यह भी चाहिए। जज साहिबा ने कहा, तो दादी अब क्या होगा? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लिखा पढ़ी भी हमको करनी नहीं आती। क्या हमारी निशा और उसके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा? निशा की मां ने कहा, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। जज साहिबा ने कहा, चिंता कैसे न करें, हमें डर लग रहा है कि हम अपनी बेटी को कहीं अपनी खुद की किस्मत ही विरासत में न सौंप दें। निशा की मां ने कहा, ऐसा मत सोचो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई बात नहीं, निशा की शादी की फोटो से हम साबित कर सकते हैं कि वह राकेश की कानूनन पत्नी है। कुछ गवाह तो मिल ही जाएंगे। मैं पुलिस से बात कर लेती हूँ, तुम ससुराल जाकर ही रहो। घरेलू अहिंसा अधिनियम तुम्हारी सहायता करेगा। जज साहिबा ने कहा। जज साहिबा की सलाह के अनुसार निशा अपनी मां के साथ अपने पति राकेश के ऑफिस पहुंची। वहां ऑफिसर से बात की और उन्हें शादी के फोटोज दिखाए। आप सही समय पर आई हैं, आज ही हम राकेश की मां को ग्रेच्युटी का चेक देने वाले थे, अधिकारी ने कहा। जज साहिबा के फोन का कमाल था कि अधिकारी सहयोग कर रहे थे। अधिकारी ने राकेश की फाइल और सर्विस बुक मंगवाकर देखी। उसमें निशा को नॉमिनी बनाए जाने की एप्लीकेशन भी थी। अधिकारी ने अपने मातहत को बुलाकर कहा कि नॉमिनी एप्लीकेशन पर तुरंत कार्यवाही कीजिए। उद्धरण चिन्ह। आप अपने सारे पेपर सबमिट कर दीजिए। आपका दावा सबसे मजबूत है। आपके ससुराल वालों ने भी कागज सबमिट कर रखे हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। अधिकारी ने निशा से कहा, शुक्रिया सर, वक्त भले ही लग जाए लेकिन मेरा अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। निशा ने कहा, अगर आप पहले आ जाती तो इतनी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त तो आए। ऑफिसर ने कहा, आज निशा और उसकी मां को एक बार फिर कम पढ़े लिखे होने का अफसोस हो रहा था। कागज पर उकेरी हुई आड़ी तिरछी रेखाएं कितनी ताकतवर होती हैं, ये किसी बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। कमेंट करें। पुलिस की मदद से निशा अपने ससुराल में रहने आ गई थी। आज किसी ने उससे बात नहीं की। अपना खाना पीना सब अपने ही कमरे में करना। सासू माँ ने कह दिया था।
अपने दावे को मजबूत करने के लिए निशा ने कभी कभी अपने ससुराल आकर रहने का निश्चय किया था। निशा ने अपने पति के ऑफिस में एप्लीकेशन लगा ही दी थी। पति के ऑफिस वालों ने कार्यवाही शुरू कर दी थी। ससुराल वाले कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो कोर्ट में चले गए थे। लेकिन निशा का पक्ष मजबूत था। कुछ महीनों के बाद निशा के दावे को मान लिया गया था। उसे पति की पेंशन मिली और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसे योग्य मान लिया गया था। इसी बीच निशा एक बेटे की मां बन गई थी और कागज के महत्व को समझते हुए निशा ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। नौकरी लगते ही गरीब की बेटी निशा अपना ससुराल छोड़कर अपने बेटे को लेकर नौकरी वाले शहर चली गई। माँ की यादें हैं जहाँ, मायका है वहाँ। ऐसी नंद भगवान सबको दे, विधवा को अभागन क्यों माना जाए। सासू माँ अब दाल दाल तो मैं पात पात, इसका तो दोबारा तलाक हुआ है। क्या सभी लड़के वाले लालची होते हैं। गृहिणी को उपदेश देना सरल है, बहू वेतन भी दे और घर का काम भी करे। किसी की अहमियत उसके ओझल होने के बाद ही होती है। नाना नानी का भी उतना ही अधिकार है जितना दादा दादी का। अपने अजन्मे बच्चे को खो देने वाली माँ की वह